जो पहले के कुछ वीडियोस है जो है सेविंग्स पे, इन्वेस्टमेंट पे, जिसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे है, उस पे काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन किया। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि अभी हम अर्न ही नहीं करते और हम अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं बट हम अपने पैसे से करना चाहते हैं। या फिर कुछ हाउसवाइफ्स ने भी बोला कि हम भी अपनी साइड इनकम करना चाहते हैं या एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और कुछ लोगों ने मुझे पैसिव इनकम के ऊपर भी वीडियोस बनाने के लिए बोला। तो इन सभी को मैं कंपाइल करके ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगी ऑनलाइन अर्निंग के कुछ आइडियाज़, जिसमें पैसिव इनकम भी होगी और अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस तरह के आइडियाज़ भी होंगे, और कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल है एज सेकेंड इनकम ऑप्शन। अभी रिसेंटली मैंने एक फेसबुक पेज स्टार्ट किया है, इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा, लाइक द पेज, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पोस्ट करना स्टार्ट करने वाली हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू सियावाइब्स। माय नेम इज सिया और आज हम बात करेंगे हाउ टू अर्न अ सेकेंड इनकम। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू विश यू ऑल लेडीज अ वेरी वेरी हैप्पी विमेंस डे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी टू ऑल आर लवली लेडीज़ हु आर होम मेकर्स। अगर आप अर्न करना चाहते हो डेफिनेटली इन ऑप्शंस को देखिए और सीखिए कि आप क्या कर सकते हो। लेकिन अगर आप अर्न नहीं भी करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो काम कर रहे हो हम सब उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल है घर पे रह के पूरे टाइम काम करना जिसमें ना कोई छुट्टी मिलती है ना कोई क्रेडिट मिलता है। आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ, आप चाहे अर्न ना करें लेकिन आपको अपने घर के फाइनेंसेस के बारे में, फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में डेफिनेटली समझ होनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ बने रहें और फाइनेंस से रिलेटेड हर वीडियो को फॉलो करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कंटेंट क्रिएशन। इसके लिए आपको सोचना होगा आपके अंदर ऐसी क्या नॉलेज है जो लोग आपसे लेना चाहेंगे, या फिर क्या टैलेंट है जैसे सिंगिंग, पोइट्री, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कंटेंट बनाने के लिए। आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी चीज़ को शोकेस करना है, उसके बाद आप सोच सकते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। तो आपके पास बहुत ही सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं डिपेंडिंग ऑन आप क्या शोकेस करना चाहते हैं और किस मीडियम में शोकेस करना चाहते हैं। जैसे अगर आपकी सिंगिंग अच्छी है, आप वीडियो नहीं बनाना चाहते, यू कैन चूज़ टू गो टू पॉडकास्ट इंस्टेड ऑफ अ यूट्यूब चैनल। तो पॉडकास्ट एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है। वैसे ही आप इंस्टाग्राम पे अगर आप फोटोग्राफी करते हैं या फेसबुक पे, टिकटॉक पे, ऐसे सभी सोशल मीडिया पे अपना टैलेंट प्रदर्शित करके अर्निंग्स कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं आप कितना तक कमा सकते हैं तो लेट मी टेल यू, अगर आपने नहीं सुना है इनके बारे में, ये काइली जेनर जो यंगेस्ट बिलियनर बनी, किसकी वजह से? सिर्फ इंस्टाग्राम की वजह से। डेफिनेटली वो ऑलरेडी पॉपुलर थी तो दैट एडेड, लेकिन आप भी इंस्टाग्राम से अर्निंग्स कर सकते हैं। अब अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करना चाहते तो आप अपना खुद का ब्लॉग भी बना सकते हैं जिसके अंदर आप वीडियोस डालना चाहे वीडियोस डाल सकते हैं, रिटर्न मटेरियल डालना चाहे रिटर्न मटेरियल डाल सकते हैं। उसके साथ साथ आपको लगता है आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि लोग बुक्स खरीदना चाहेंगे तो आप ई बुक या हार्ड कॉपी में बुक्स भी बना सकते हैं। सो ये ऐसे ऑप्शंस है जो आप आराम से अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं और कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये नहीं है कि आपको दिन के 10 घंटे देने हैं या 4 घंटे देने हैं। इन सब मेथड्स में आप खुद के बॉस होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इनसे अर्निंग कैसे होती है। जितने भी ऑब्वियसली ई बुक्स है या आपकी बुक्स है वहाँ पे तो आपको सेल से डेफिनेटली रेवेन्यू मिल जाएगा। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है या आपके ब्लॉग्स है वहाँ पर आपको 2 तरीके से अर्निंग हो सकती है। एक है आपका एड रेवेन्यू, तो गूगल या आप जिस भी चैनल पे जा रहे हो वो चैनल अपनी एडवर्टाइजमेंट देगा उसमें, जहाँ बिजनेसेस उनको पैसा देंगे। कुछ पैसा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने पास रखता है और बाकी क्रिएटर को देता है। दूसरा तरीका होता है स्पॉन्सरशिप यानी ब्रांड डील्स। तो अगर आप अपने काफ़ी फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स गेन कर पाए तो आपको ब्रांड से डील्स भी मिलती है जिनमें आपको उनका एक स्पॉन्सर्ड वीडियो या जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट क्रिएट करना होगा और उसके लिए वो आपको वो लिमिटेड अमाउंट देंगे। तो अब सोचिए आप ऐसा क्या करना चाहते हैं। हम लोगों में से ही एक इंसान है, ये देखिए, इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कीजिए इस बुक को। ये इन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ लिखी है और किसी अर्निंग के मोटिव से नहीं बल्कि अपनी हॉबी को परस्यू करने के लिए लिखी है। अब ज़रूर चेक कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा।
हमारा सेकंड ऑप्शन है सेलिंग ऑनलाइन। तो अगर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है और आप साइड इनकम सोच रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ साइड इनकम आप अपने उसी बिजनेस को ऑनलाइन भी लेके जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कपड़े बेच रहे हैं, जूते बेच रहे हैं, जिस भी चीज़ की दुकान है उसी चीज़ को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप शॉपिफाई पे अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। डेफिनेटली पेड वेबसाइट होगी। अगर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं स्टार्ट करना चाहते, आप सिंपली फेसबुक पे जाके वहाँ पे बहुत सारे पेजेस है टू बाय एंड सेल, आप उनमें पार्टिसिपेट करके अपनी चीज़ें बेचने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अपने इसको भी लिंक कर सकते हैं, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन एक साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है टू सेल, तब भी आप कुछ ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। कैसे? जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, इवन अमेज़न या बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो आपको ऑप्शन देती है कि आप उसका प्रोडक्ट बेचिए और आपको वो उस पर कुछ कमीशन देगा। ऐसे किसी और ब्रांड की तरफ से बेचने को एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं और आप उस ब्रांड के एफिलिएट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये फ़ोन ले लो। इसकी जगह आप उनको डायरेक्टली अपना एफिलिएट लिंक भी दे सकते हैं कि आप इस लिंक से ये फ़ोन ले लो। उनके लिए प्राइस सेम रहेगा, चाहे वो आपके लिंक से लें चाहे वो डायरेक्टली वेबसाइट से लें। लेकिन जब वो आपके लिंक से लेंगे तो आपको कुछ कमीशन मिल जाएगा। आप मीशो चेक कर सकते हैं जहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट अपने किसी भी दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान वाले को बेच सकते हैं और उस पर एक कमीशन अर्न कर सकते हैं। कितना कमीशन वो भी आप डिसाइड करेंगे। थर्ड ऑप्शन होगा आपका प्रोवाइडिंग सर्विसेज। आपको अगर ऑलरेडी आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी और का प्रोडक्ट भी नहीं बेचना चाहते, तो आप खुद की एक सर्विस सेल कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड प्रोडक्ट बनाने में या फिर कहीं और से प्रोक्योर करने में बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, शिपिंग कॉस्ट हो सकते हैं, आपको गोडाउन लेना पड़ सकता है। इससे अच्छा आप सिंपली अपना टैलेंट यूज़ कीजिए और डायरेक्टली आप अर्न करना स्टार्ट कीजिए इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। मान लीजिए आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है या फिर आपको बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है, तो आपको खुद का यूट्यूब चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स हैं उनको आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और उस पर अर्न कर सकते हैं। एक वेबसाइट है fiverr.com जिसमें आप जाकर अपनी सभी सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हैं और आजकल बहुत सारी तरह की सर्विसेज आ रही है, फ्रॉम बेसिक डेटा एंट्री टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग टू डिजिटल कार्ड्स डिज़ाइनिंग। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इस चैनल में हम ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहेंगे ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट हर एक इंसान को करनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सा बिजनेस में है, कौन से प्रोफेशन में है, या आप कोई और सेकेंड अर्निंग सोर्स रखना चाहते हैं या नहीं। बेसिक इन्वेस्टमेंट तो करिए, लेकिन अगर आपको लगता है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी समझ है मार्केट की, तो आप इन्वेस्टमेंट को एज ए सेकेंड इनकम ऑप्शन भी रख सकते हैं। स्पेंड सम टाइम ऑन इट, रिसर्च कीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आपको उतनी समझ और उतना आप टाइम दे पाएँ तो। जैसे वॉरेन बफे ने अपनी 14 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी और आज वो इतना रिच हुआ है सिर्फ और सिर्फ अपनी समझ, अपने डेडिकेशन और इन्वेस्टमेंट नॉलेज की वजह से। आप भी सिर्फ दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करके उसका शेयर होल्डर बन के भी काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है उस केस में। तो ये थे 4 हमारे ऐसे तरीके जिनसे आप अर्न कर सकते हो अपनी एक एडिशनल या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना और मुझे बताना कि आप कैसे अर्न करने वाले हो अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। एंड इनमें से किसी भी ऑप्शन के बारे में अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बिजनेस प्लान के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम हर संडे ला रहे हैं वीडियोस ऑन करियर एंड मनी मैनेजमेंट जो आपके लिए काफ़ी काम के हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने कॉलेज तो जो मेरे पहले मतलब हाय गाइस, तो वीडियो शुरू करने